This is the model of temporomandibular joint. What I am showing is the left side of the temporomandibular joint. Just see here, this one is right temporomandibular joint because left one is broken there. Okay, so this one is right. So temporomandibular joint, first come to type of joint. What type of joint is it? So this is a bisynovial joint. That means there is two synovial joint in one joint, two synovial cavity. Gangliomo-arthrodial type. Gangliomo means hinge joint, in which flexion and extension is possible, like this interphalangeal joint, flexion and extension. Okay, and arthrodial, that is gliding joint. We open and close the mouth, that is the hinge joint, open and closure of mouth, and side by side movement is the gliding, as well as the protection and retraction. It is also gliding type of joint. So upper synovial is the gangliomo, that is the hinge variety, and lower synovial is the arthrodial type, that is gliding type of. Just look at here, this model. ये ब्लैक कलर में जो मैंने दिखाया है ना, ब्लैक कलर, ये है एक साइनोवियल कैविटी और ये है एक साइनोवियल कैविटी. इसके अंदर दो साइनोवियल कैविटी है. ये एक ऐसा पिकुलियर जॉइंट है ह्यूमन बॉडी का जिसमें दो साइनोवियल कैविटी है. ये वाली जो ऊपर वाली जो है ये हिंज वैरायटी की है और ये जो है ये ग्लाइडिंग वैरायटी की है, इसलिए ये बायसाइनोवियल जॉइंट है. अब आ जाते हैं हम इधर, दिखाओ यहाँ पे नीचे में. ठीक, आर्टिकुलर सरफेस. यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आर्टिकुलर सरफेस, जहाँ से ये जॉइंट बना रहा है. एक सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है और एक ऊपर से लोअर आर्टिकुलर सरफेस हो गया. सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस इज फॉर्म बाय, ये मैंडिबुलर फोसा है. ये जो जहाँ पे मेरा निब गया ना, ये मैंडिबुलर फोसा विच इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल बोन. ये पूरा क्या है? टेम्पोरल बोन है. ये मैंडिबुलर फोसा है. तो मैंडिबुलर फोसा का बहुत ध्यान से देखोगी तो इसका एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ है. एंटीरियर हाफ आर्टिकुलर पार्ट है, जैसे ये जॉइंट बना रहा है. अब पोस्टीरियर हाफ से ये जॉइंट नहीं बनाता, ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट है. ठीक है, आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर. और ये आर्टिकुलर ट्यूब्रिकल, यहाँ जो खुला हुआ है ना, ये दिस वन इज articular tubercle of the zygomatic arch. So superior articular surface is formed by articular tubercle and anterior half of the anterior half or articular part of the mandibular fossa of temporal bone. ठीक है. और inferior articular surface is formed by the head of mandible, or you can say the condyloid process of the mandible. ये वाली. ठीक है. यहाँ पे हम अब लोग देख लेते हैं. देखो, ये मैंने ये आटा से ये बनाया है, ये आटा से पीला रंग से रंग दिया है. दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस एंड हेयर यहाँ पे येलो कलर से आटा से ही बना हुआ है. दिस इज इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस. तो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस यहाँ से शुरू हो रहा है. तो ये आर्टिकुलर ट्यूब्रिकल ऑफ द ज़ाइगोमैटिक आर्च, यहाँ पे फुला हुआ है ना, आर्टिकुलर ट्यूब्रिकल ऑफ ज़ाइगोमैटिक आर्च. अब उसके बाद क्या होता है? ये एंटीरियर हाफ ऑफ द मैंडिबुलर फोसा. मैंडिबुलर फोसा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो उसके एंटीरियर हाफ में ही आटा सटा हुआ है ना, तो यहीं पे ये आज का सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस बना रहा है. और नीचे में जहाँ देखते हैं इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस विच इज़ फॉर्म बाय द हेड ऑफ मैंडिबल. इससे पूरी तरह से क्लियर हो गया. अब इसका सरफेस भी बताना होता है कि ये देखने में कैसा है सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कॉन्वेक्स है, देख रही हो ना, कॉन्वेक्स है आर्टिकुलर ट्यूब्रिकल के कारण. उसके बाद कॉनकेव है. तो कैसा सरफेस है इसका? कॉन्वेक्सो कॉनकेव. अब यहाँ पे देख लेते हैं. देखो, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस इज कॉन्वेक्सो, नीचे की तरफ है ना कॉन्वेक्स किया हुआ, फिर कॉनकेव हो गया है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव. और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्वेक्स है ना, एंटेरो पोस्टरली भी और साइड बाय साइड भी. यहाँ पे भी देख लें, ये पीला वाला नीचे, ये भी कॉन्वेक्स है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना, तो कॉन्वेक्स है. तो इसका आर्टिकुलर सरफेस अब हम लोग जान गए.
अब आ जाते हैं पिक्यूलैरिटी ऑफ द जॉइंट, ठीक है। इसका क्या पिक्यूलैरिटी है? एक तो हम बता दिए कि ये एक ऐसा जॉइंट है पूरे ह्यूमन बॉडी में जिसमें 2 साइनोवियल कैविटी है। दूसरी बात हो गई कि इस पे ये जो आर्टिकुलर सरफेस है, ये जो आर्टिकुलर सरफेस बताएं, ये सरफेस पे ये कार्टिलेज है, ये जो जुटा हुआ है ना, ये आर्टिकुलर सरफेस पे जुटा हुआ कार्टिलेज है, ये फाइब्रो कार्टिलेज है, ये भी फाइब्रो कार्टिलेज है जो कि आर्टिकुलर सरफेस बना रहा है ना। फाइब्रो कार्टिलेज यहाँ बोन में जुटा हुआ रहता है जहाँ पे, तो दूसरे जॉइंट में ना हाईलाइन कार्टिलेज होता है, लेकिन ये एक ऐसा पिक्यूलियर जॉइंट है जिसमें फाइब्रो कार्टिलेज है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बोलते हैं, खाना खाते रहते हैं, तो बहुत मूवमेंट होता है लगातार। हम लोग बैठ जाते हैं तो नी जॉइंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ हिप जॉइंट का नहीं हो रहा है, लेकिन अक्सर हम लोग बक करते रहते हैं तो वो नहीं तो खाते रहते हैं, तो पूरे ये बहुत मूवमेंट करता है, इसको बहुत काम करना रहता है। इसलिए फाइब्रो कार्टिलेज को उतना ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए होता है, नर्व सप्लाई उतना नहीं चाहिए होता है ज़्यादा, है ब्लड से खाना नहीं चाहिए होता है उतना ज़्यादा, फिर भी काम कर पाता है, तो इसमें फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ज़्यादा घिसता नहीं है ये, है ना, बाकी सब घिस जाता है। तो एक ये बात हो गई। फिर ये ना लास्ट टू डेवलप, ये एक ऐसा जॉइंट है जो सबसे अंत में डेवलप करता है। जितना बाकी जॉइंट है तो वो 7 वीक के पहले, जब बच्चा पेट में रहता है 7 वीक ऑफ जेस्टेशन, उसके पहले ही डेवलप कर जाता है, लेकिन ये 7th वीक में डेवलप करता है, लास्ट टू डेवलप दिस जॉइंट है। और उसके बाद तो एक बताएं, ये आर्टिकुलर डिस्क होता है, ये जो यहाँ बनाए हैं ना ये वाले, ये आर्टिकुलर डिस्क वाई शेप का जो है, एक इधर एक इधर इधर, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है ना। ये जैगोमेटिक आर्च बना है ना, और ये देखो मैस्टोइड प्रोसेस है, तो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। ये रामस ऑफ मैंडिबल बनाए हैं, ये वाली जो है ना, ये देखो ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये हेड ऑफ द मैंडिबल है, ठीक है, उसको काट के बनाया हुआ है। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो मैं क्या बता रही थी कि आर्टिकुलर डिस्क होता है, ये एक ऐसा जॉइंट है ह्यूमन बॉडी में जिसमें आर्टिकुलर डिस्क होता है। और किसी में होता है? हाँ होता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में होता है, वहाँ भी होता है, ठीक है। तो ये सारी पिक्यूलैरिटी हो गई इस जॉइंट की। अब आ जाते हैं हम लोग फाइब्रस कैप्सूल। कोई भी साइनोवियल कैविटी होता है ना, उसके अराउंड फाइब्रस कैप्सूल होता है। ये देखो ब्राउन कलर से जो मैंने बनाया है, ये फाइब्रस कैप्सूल है, एक इधर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, ये एंटीरियर एस्पेक्ट में, ये चारों तरफ से रहता है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन ये मैंने एक सेक्शन कट करके दिखाया है ना, तो ये एंटीरियरली है, ये पोस्टीरियरली, ये ब्राउन कलर से जो ये फाइब्रस कैप्सूल है। तो ये फाइब्रस कैप्सूल ऊपर कहाँ जुटा हुआ है? अलॉन्ग द आर्टिकुलर सरफेस। ये आर्टिकुलर सरफेस बना रहे हैं ना, ये येलो से जो मैंने बनाया है, तो इसके ही चारों तरफ ये जुटा रहता है। नीचे भी जो आर्टिकुलर सरफेस है कॉन्टिलॉइड प्रोसेस के ऊपर, इसके चारों तरफ जुटा हुआ है। तो फाइब्रस कैप्सूल में लिखना होगा कि सुपीरियरली इट इज अटैच्ड अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस एंड इंफीरियरली अटैच्ड टू द इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, वहाँ पे जुटा हुआ है। तो ये मैंने फाइब्रस कैप्सूल की बात कर ली। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकुलर डिस्क पे। यहाँ दिखा, ये जो है ये एक आर्टिकुलर डिस्क है जो बनाया है मैंने, ठीक है। ये आर्टिकुलर डिस्क, इसका 3 पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। दिखाई दे रहा है ठीक से? तो एंटीरियर पार्ट ये जो है ग्रीन से बना हुआ है, ब्लू से बना हुआ है, ये एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट फिर 2 भाग में डिवाइडेड है। एंटीरियर एक्सपैंडिंग पार्ट विच इज शोन इन ब्लू कलर, थोड़ा सा फैला हुआ है ना, एंटीरियर एक्सपैंडेड पार्ट, और एंटीरियर थिक बैंड, ये बैंड की तरह पे है, थोड़ा सा मोटा है, एंटीरियर थिक बैंड है। एंटीरियर एक्सपैंडेड पार्ट एंड एंटीरियर थिक बैंड, ये एंटीरियर पार्ट बनाया। इंटरमीडिएट पार्ट जो वाइट कलर से दिखाए हैं, इसका नहीं ब्लड सप्लाई होता है, नहीं नर्व सप्लाई होता है। इसको ब्लड भी नहीं चाहिए, नर्व भी नहीं चाहिए, है? और यहाँ देखो उसके बाद है ये रेड कलर से मैंने बनाया है, रेड कलर से, और ये ब्राउन कलर से 2 लीफ, 2 लैमिना है ना। तो ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो पहले हो गया पोस्टीरियर थिक बैंड, दिखाई नहीं दे रहा है ना, हाँ तुम दोनों से।
पोस्टीरियर थिक बैंड है ना, ये रेड वाला पोस्टीरियर थिक बैंड। और उसके बाद ये देखो वाई शेप का जो है ब्राउन से बनाए हैं, ये सुपीरियर लैमिना हो गया और ये इन्फीरियर लैमिना हो गया, है ना। सुपीरियर लैमिना इज अटैच टू द स्क्वामो टिम्पैनिक फीसर। यहाँ पे स्क्वामस और टिम्पैनिक पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का, उसके बीच में एक फीसर है, वहाँ से जाके अटैच हो गया है यहाँ ऊपर सुपीरियर लैमिना। इन्फीरियर लैमिना जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल, यहाँ से आके इधर आके यहाँ पे ज्वाइन हो गया है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक ऑफ मैंडिबल, ठीक है। और इन दो लैमिना के बीच में ये ग्रीन ग्रीन से जो दिखाए हैं, दिस इज टेरिग्वाइड वेनस प्लेक्सस, टेरिग्वाइड वेनस प्लेक्सस है। तो ये आर्टिकुलर डिस्क को डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है ना। आर्टिकुलर डिस्क डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एंटीरियर पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट अगेन डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एक्सपेंडेड पार्ट, एंटीरियर थिक बैंड। एंटीरियर एक्सपेंडेड पार्ट इज अटैच टू द फाइब्रस कैप्सूल। ये देख रहे हैं ना ब्राउन कलर से फाइब्रस कैप्सूल उससे अटैच है। उसके बाद एंटीरियर थिक बैंड हो गया। उसके बाद इंटरमीडिएट पार्ट है, इसका बताना होगा कि इसका ब्लड सप्लाई भी नहीं होता है और नहीं नर्व सप्लाई होता है। ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो पोस्टीरियर थिक बैंड ये रेड कलर से दिखा दिए, और ये पोस्टीरियर मोस्ट जो हो गया वो लैमिना में डिवाइडेड है। सुपीरियर लैमिना इज अटैच टू द स्क्वामो टिम्पैनिक फीसर और इन्फीरियर लैमिना इज अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल, ठीक है। इतना हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये मैंने आर्टिकुलर डिस्क की बात की। अब आ जाते हैं लिगामेंट में। कोई भी साइनोवियल कैविटी होता है ना, तो उसका लिगामेंट भी रहता है। तो लिगामेंट में देखो, ये एक लिगामेंट मैंने बनाया है, ये लिगामेंट है। दिस इज कॉल्ड लैटरल लिगामेंट। कैप्सूल से बाहर है, फाइब्रस कैप्सूल से बाहर, इसलिए एक्स्ट्रा कैप्सुलर इसको कहते हैं। दिस वन इज लैटरल लिगामेंट। इट इज a true ligament of the temporomandibular joint. Why true? Because it is not developed from any embryonic structure. कोई फीटस एम्ब्रियोनिक फेज में होता है, वहाँ के किसी स्ट्रक्चर से डेवलप किया है ना, तो उसको फॉल्स लिगामेंट कहेंगे इस केस में, है। और ये वाली जो हो गया ट्रू लिगामेंट है, बिकॉज इट इज़ नॉट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसका अटैचमेंट बताना होता है। तो इसका नाम है लैटरल लिगामेंट, ठीक है। लैटरली प्लेस है ना। तो सुपीरियरली इट इज अटैच टू द जाइगोमेट्रिक आर्च। देख रहे हैं ना, ये जाइगोमेट्रिक आर्च मैंने बनाया है, तो जाइगोमेट्रिक आर्च पे अटैच्ड है। एंड इन्फीरियरली इट इज अटैच टू द लैटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल। ये देखो मैंने हटा के दिखा रही हूँ, ये नेक ऑफ मैंडिबल है ना, उसका ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये लैटरल सरफेस है, तो यहाँ पे जाके अटैच हो गया है, और ऊपर में जाइगोमेट्रिक आर्च में। तो ये सब लिखना होगा लैटरल लिगामेंट के बारे में। और ये देखो, ये यहाँ पे हो गया स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। दिस वन इज स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये जो वाइट कलर से मैंने दिखाया है, ये भी एक लिगामेंट है, दिख रहा है ना। हाँ, ये ऊपर में कहाँ से जुटा हुआ है, ये स्टाइलॉयड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन है। ये टेम्पोरल बोन है ना, पूरा यामेस्टॉयड प्रोसेस है, यहीं पे स्टाइलॉयड प्रोसेस भी रहता है। हाँ, तो स्टाइलॉयड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से सुपीरियरली अटैच है, और इन्फीरियरली यहाँ पे देख रही हो ये एंगल ऑफ मैंडिबल है। हाँ, इसको एंगल ऑफ मैंडिबल कहते हैं। जहाँ पे ये रैमस ऑफ मैंडिबल है ना पूरा, उसका नीचे इन्फीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, जहाँ पे दोनों मिल रहा है ना, इसको एंगल ऑफ मैंडिबल कहते हैं। तो यहाँ से ये अटैच है। ये ट्रू लिगामेंट नहीं है, फॉल्स लिगामेंट है, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से डेवलप किया है। किस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से? तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फासा, ठीक है, वहाँ से डेवलप किया है। अब एक लिगामेंट और है, इसको हटा के देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से जो देख पा रही है ना, ब्लू कलर से, दिस वन इज स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये ऊपर में चूँकि जॉइंट के पीछे से जा रहा है, तो कहाँ से ऊपर में कहाँ से जुटा हुआ है? स्टाइलॉयड प्रोसेस ऑफ स्फेनॉइड बोन से। यहाँ पे पीछे में है, यहाँ पे स्फेनॉइड बोन है, उधर मीडियली उसके स्टाइलॉयड प्रोसेस से जुटा हुआ है। और यहाँ पे देखो कि मीडियल एस्पेक्ट में गया ना रैमस ऑफ मैंडिबुल पे, तो यहाँ पे मैंडिबुलर फोरामेन होता है अंदर की तरफ। ये देख लो, यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं, यहाँ मैंडिबुलर फोरामेन होता है, यहाँ पे है ना, यहाँ मैंडिबुलर फोरामेन होता है, उसी पे। ये तो फॉल्स है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मैंडिबुलर फोरामेन, और यहीं पे एक लिंगुला टंग लाइक प्रोजेक्शन होता है मैंडिबुलर फोरामेन के जस्ट ऊपर, उससे अटैच रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये ब्लू वाला जो है
ये इसका नाम है स्फेनो, क्योंकि वो स्फेनोइड बोन से अटैच है ऊपर में, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ स्फेनोइड बोन। स्फेनो मैंडिबुलर, नीचे मैंडिबुल से अटैच है, लेकिन कहाँ? लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन जो इसके मीडियल एस्पेक्ट में है बॉडी ऑफ रैमस के, ठीक है, उसके वहाँ पे एक टंग लाइक प्रोजेक्शन होता है, उससे अटैच है स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये कहाँ से डेवलप किया है? ये मेकल्स कार्टिलेज से डेवलप किया है, इसलिए ये भी एक फॉल्स लिगामेंट है और ये सब ट्रू लिगामेंट है। अब इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट, ये सब जानना होता है। तो ब्लड सप्लाई जो होता है, इसका ब्लड सप्लाई जो होता है, इसका जो देख रही हो कि यहाँ पे टर्मिनल ब्रांचेस देना है, एक्सटर्नल कैरोटिड, सुपरफिशियल टेम्पोरल देता है, यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी देता है। एक्सटर्नल कैरोटिड का होता है ना टर्मिनल ब्रांचेस, वही दोनों उसको सप्लाई कर रहा है, सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। नर्व में हो गया, एक हो गया कि मोटर नर्व हो गया, एक हो गया सेंसरी नर्व। मोटर नर्व जो कमांड दे रहा है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को कि अब ओपन होइए, क्लोज होइए, साइड बाय साइड मूवमेंट कमांड देता है। तो वो हो जाता है तुम्हारा मैसेट्रिक नर्व। मैसेट्रिक नर्व। और जो इसका सेंसेशन ले जा रहा है, प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन। प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन मतलब है कि कितना आपको कट करना है। अगर आइसक्रीम खा रही हो तो सिर्फ थोड़ा ही सा ना मैंने प्रेशर डालोगी, प्रेशर कितना डालना है ये बताता है। अगर मीट खा रही हो, चिकन खा रही हो तो ज़्यादा प्रेशर डालना है। तो ये जो फीलिंग है, ये प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन ये ले जाता है, ठीक है। तो प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन जो है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ले जाता है। तो नर्व की जहाँ तक बात हो गई, मैसेट्रिक नर्व मोटर जो कि कमांड दे रहा है, और प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो कि मैंडिबुलर नर्व का ही ब्रांच है, पोस्टीरियर डिवीजन का, वो ले जा रहा है, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई हो गया, नर्व सप्लाई हो गया। अब हम लोग मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे कैसा होता है, ये देखो, ये ओपनिंग ऑफ माउथ, इसको कहते हैं। देखो माउथ ओपन हो गया, ऐसे किए तो माउथ ओपन हो गया, है ना। ये माउथ क्लोज हो गया, ये माउथ ओपन है ना, बॉटल ओपनर। वैसे माउथ ओपनर जो होता है वो हो गया लैटरल टेरिगॉइड मसल। तो उसका छोड़ के बाकी मसल और मैस्टिकेशन क्या होता है? लैटरल टेरिगॉइड अगर छोड़ दिया जाए तो मीडियल टेरिगॉइड होता है, टेम्पोरलिस होता है, मैसेटर हो जाता है। ये सब माउथ क्लोजर मसल है। माउथ ओपनर हो गया लैटरल टेरिगॉइड, माउथ क्लोजर हो गया बाकी का तीनों मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, जो कि मीडियल टेरिगॉइड हो गया, टेम्पोरलिस हो गया और मैसेटर मसल हो गया, ठीक है। तो माउथ क्लोजर एंड ओपनर हो गया। अब हो गया प्रोट्रैक्शन। एक होता है प्रोट्रैक्शन, तुम देखो अपना लोअर जॉ को थोड़ा आगे कर सकती हो, ऐसा करके, तो इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन, आगे की ओर। रिट्रैक्शन, लोअर जॉ को थोड़ा पीछे कर सकती हो, है ना। तो प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन जो है ये प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन का ज़रूरत होता है ना। नरेंद्र मोदी कहीं जाएंगे तो अपने साथ प्रोटेक्शन लेके जाएंगे, तो पीएम को प्रोटेक्शन का जरूरत है। प्रोटेक्शन और प्रोट्रैक्शन दोनों मिलता जुलता वर्ड है। तो पीएम को जरूरत है, तो पी से हो गया लैटरल टेरिगॉइड एंड मीडियल टेरिगॉइड। पी से होता है ना टेरिगॉइड, तो लैटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड, एम से हो गया मैसेटर। और रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन जो होता है यहाँ टेम्पोरलिस मसल होता है, ठीक है। उसका पोस्टीरियर फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ये पीछे आ जाता है। तो पोस्टीरियर फाइबर ऑफ टेम्पोरलिस मसल, ठीक है। अब बचा साइड टू साइड मूवमेंट, है नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है टाइप का लड़ाई कर रहा है, दोनों टग ऑफ वार हो रहा है। तो मीडियल टेरिगॉइड लैटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड लैटरल टेरिगॉइड, वो हो गया साइड टू साइड मूवमेंट करवाता है। बस इतना ही।